उनकी तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। जब हम उन्हें पूछते हैं कि आपने सेफ सिटी कैमरास लगाए जिस तरह लाहौर में लगे, जमीयत शहबाज शरीफ ने लगाए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसको आगे बढ़ा रही हैं, तो जवाब मिलता है नहीं। जब हम पूछते हैं कि आपने फोरेंसिक लैब बनाया जैसा मियां शहबाज शरीफ ने बनाया था और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसको आगे बढ़ा रही हैं, तो जवाब मिलता है नहीं। जब हम पूछते हैं कि आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी की फोर्स बनाई केपीके के अंदर जिस तरह पंजाब में बनी थी और उसने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा किया, तो जवाब मिलता है नहीं। ये जो बुजदार प्लस 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 की हुकूमत है, आज भी पेशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, इनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। आपको पता है जलसा क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि ये जो ज़हनी मरीज है, क्या है ये? क्या है? जरा जोर से बताओ ये क्या है? ये जो ज़हनी मरीज है, जो जेल में पागल जो है इसी, जो जेल में है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसमें 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। मैं आपको कहता था कि ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी ईमानदारी नहीं की, ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया, लोगों से पैसे ले लेकर खाता रहा फलाही कामों के नाम पर और इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुझे ये बताओ कि कोई शख्स जिसको पता हो कि हमारी फौज की कितनी कुर्बानियां हैं, और मुझे बताओ कि मार्का ए हक में पाक फौज ने इंडिया को हराया, हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसका दुश्मन पे खौफदारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहले दिन से लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना होता उन्होंने हमला करके दिखाया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत पे हमला करने की जुर्म उस वक्त नहीं की, जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा, जिन्होंने फलस्तीन का मुकदमा नहीं लड़ा और ये फौज पे इल्जाम लगाते रहे। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करते हैं और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान के मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो, ये चाहते हैं कि इनका सियासी मफाद आगे हो, ये चाहते हैं कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहे। और जब इनसे पूछा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन क्यों की थी, तो कहते हैं फौज बुरी है। जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो। और 190 मिलियन पाउंड में करप्शन करने का, तोशाखाना के तहत करोड़ों रुपए के बेच के घर ले जाने का, पब्लिक फंड में एम्बेजलमेंट करने का, अरबों रुपए के फलाही मंसूबों के फंड खा जाने का जवाब ये नहीं है कि फौज बुरी है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। जिस फौज ने
अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। उस फौज ने जिसने भारत के घुटने टेकवा दिए, तो उसका बुरा कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरह मियां शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम, जिस तरीके से मुल्क की तरक्की को लेकर चल रहे हैं, और वो उनका एक टीम वर्क है, और जिस तरीके से इस मुल्क की तरक्की में तमाम इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को जो जवाब दिया, भारत को मुंह की खानी पड़ी, और हमारी एयरफोर्स ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने उनकी क़यादत में जो भारत के साथ जहाज गिराए पूरी दुनिया ने देखा, और ये आज पाक फौज को बात करते हैं। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर लोगे? तुमने 9 मई के हमले किए, तुमने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जिन्होंने खून दिया, अपनी जान दी, जिनके यतीम बच्चे आज देखते हैं फख्र से अपने वालिद की तरफ, उनकी तस्वीरों की तरफ कि हमारे बाप ने पाकिस्तान की खातिर जान दी, हमें यतीम कर दिया, मगर लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। तो ये उनकी शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। और 9 मई के हमले किए, इसकी तीनों बहनें भी मौजूद थी। कोर कमांडर हाउस जो कायदे आजम का घर है उसके बाहर, अब कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं। एक एक बंदे की वीडियो, एक एक बंदे की मौजूदगी साबित है। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। और ये तुम ठीक कह रहे हो, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? ये इनकी कोई हैसियत नहीं। 9 मई के हमले किया, भुगत रहे हैं। इन्होंने वो काम किया कि फौज को कमजोर किया जाए, मुल्क के दिफा को कमजोर किया जाए, मगर अल्लाह ताला के फजल से 9 मई को भी पीटीआई को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये उस वक्त का फैसला है। और इससे बढ़ के आज मईशत संभली है, ये टीम वर्क है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को पूरी दुनिया सराहती है कि मईशत को इस्तेहकाम मिला है। और ये इसमें मैं समझता हूँ कि इदारे का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। और पंजाब में जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रही है, दिन रात आपकी खिदमत कर रही है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, केपी में इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और ये वो शख्स है, ये जो जहनी मरीज है, ये कहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, नाउज़ुबिल्लाह। इसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, बैंकों के बाहर लाइनें लगी हों, लोग पैसे निकलवाएं, एयरलाइनें आना बंद हो जाए, ज़र मुबादला खत्म हो जाए, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। ये इसकी दुआएं करता था। इसने हद्दुल वसा कोशिश की। इसकी फोन कॉल मौजूद है जो पूरी दुनिया ने सुनी। इसके वजीर खजाना ने लोगों को कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने दो, ताकि मजदूर, मेहनतकश, नौकरी पेशा जितने लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हो। ये वो शख्स है जिसकी झूठी अना है और ये अपनी जात को पाकिस्तान के आगे रखता है। इसके लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब लानत है ऐसी सोच पे।